चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल का मैंने सब्जेक्ट वाइज टेबल दिया है, जिससे हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैज आएगा। ओके, ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा कि हमें हैव यूज करना है या फिर हैज यूज करना है। देखिए सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर में क्या एग्जांपल दिया गया है कि सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। अगर एक हो तो एक वचन, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल बहुवचन। ओके, एग्जाम्पल पहला दिया गया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, यानी कि मैंने अभी अभी नाश्ता लिया है। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट है, आई। आई यानी मैं। अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो उसे हम आई कहेंगे। और आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है। अब मैं हम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और हम लोग एक से ज्यादा है, तो उस केस में हम वी यूज करेंगे, यानी कि एक से ज्यादा। तो आई का प्लूरल क्या होगा, वी। वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, हमने अभी अभी नाश्ता लिया है। तो आई का प्लूरल हमने क्या लिया, वी। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, दोनों में हमने क्या लिया, ध्यान रखिए हैव लिया है, दोनों में हैव लिया है, हैज नहीं लिया है। ओके, फिर है सेकंड, अगर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ और तुम एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो, तो उस केस में हम लेंगे यू। यू यानी तुम। ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन सिंगुलर। ओके, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, तुमने अभी अभी नाश्ता लिया है। यू, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर, एक वचन है इसीलिए सिंगुलर और सेकंड पर्सन, तो उसके साथ हमने क्या लिया, हैव लिया। देन अगर मैं तुम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और तुम लोग एक से ज्यादा हो, तो उसमें भी हम यू का यूज करेंगे, सिर्फ मीनिंग चेंज होगा। यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, तुम लोगों ने अभी अभी नाश्ता लिया है। देखिए दोनों का मीनिंग अलग है, भले स्ट्रक्चर सेम है, यू का यू ही रहेगा, लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि तुमने अभी अभी नाश्ता लिया है, और इसका मीनिंग क्या होगा, तुम लोगों ने अभी अभी नाश्ता लिया है। यहाँ पे एक से ज्यादा है इसीलिए सेकंड पर्सन प्लूरल। ओके, सेकंड पर्सन प्लूरल आएगा। यू का प्लूरल यू ही रहेगा, जैसे आई का वी होता है वैसे यू का कोई अलग से कोई वर्ड नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा। यू के साथ भी हमने हैव लगाया। ओके, देन अगर मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो एक ही है, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगी, ही शी या फिर इट। ही यानी लड़के के लिए ही यूज करेंगे, लड़की के लिए शी यूज करेंगे। और अगर किसी पर्सन के अलावा कोई और एनिमल, चीज या फिर पर्सन के अलावा अगर कुछ भी हो तो हम उस केस में इट यूज करेंगे, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। सेंटेंस क्या बनाया है, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, उसने अभी अभी नाश्ता लिया है। उसने, उसने मतलब ही हैज, हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैज, हैव नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज का यूज करेंगे। अगर ही है तो लड़का, शी है तो लड़की। ओके, ही की जगह पे कोई लड़के का नाम भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रॉपर ही वर्ड ही यूज करें या फिर शी वर्ड ही यूज करें या फिर इट यूज करें। ओके, शी की जगह लड़की का भी नाम आ सकता है और ही की जगह लड़के का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज लेंगे। उसके बाद अगर मैं कोई तीसरे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और वो लोग एक से ज्यादा है, तो उस केस में हम दे का यूज करेंगे। दे यानी वो लोग, उन लोगों ने, दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, उन लोगों ने अभी अभी नाश्ता लिया है। वो अभी अभी, वो लोग अभी अभी नाश्ता ले चुके हैं। ओके, तो दे लगाया, दे यानी वो लोग। ही शी इट का प्लूरल क्या हो गया, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। उसके साथ हमने क्या लगाया, हैव। अब देखिए यहाँ पे हम समरी देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई के साथ हमने हैव लगाया। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया,
हैव लगाया, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव लगाया, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगाया, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया, हैज लगाया, ओके। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे के साथ हैव लगाया, यानी कि सब में हैव आएगा सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी और इट, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के हमें बाकी सब में हैव लगाना है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाया था कि अगर ही शी इट हो तो उसमें वर्ब का एस या फिर ईएस वाला फॉर्म आएगा, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पे हैज आएगा, बाकी सब में हैव आएगा। अब देखिए पिछली साइड में जाते हैं, पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे क्या था, शी, तो शी के साथ हमने क्या लगाया, हैज। शी क्यों हैज लगाया, क्योंकि शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, ओके। शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। उसी तरह से ये वी हैव विजिटेड द पैलेस में हमने क्या लगाया, वी के साथ हैव, क्यों, क्योंकि वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ओके। ये तो हमने देख लिया कि हैव का यूज कहाँ पे होगा और हैज का यूज कहाँ पे होगा। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ही टेंस में हम एक सेंटेंस को चार टाइप में लिख सकते हैं, चार एक्टिव और चार पेसिव, ओके। तो टोटल कितने हुए, 8 सेंटेंस हुए। अब देखिए 8 सेंटेंस हमें लेने हैं, तो अगर मैं आई को लेके 8 सेंटेंस बनाऊं तो उसी तरह से मैं वी को लेके भी 8 सेंटेंस बना सकती हूँ, ओके। देन उसके बाद में फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर, यानी कि एक मिनट, हाँ, अगर मैं आई को लेके 8 सेंटेंस बनाऊं, फिर वी को लेके 8 सेंटेंस बनाऊं, फिर यू को लेके 8 सेंटेंस, यू को लेके 8 सेंटेंस, फिर ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेके 8 सेंटेंस, और दे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल को लेके 8 सेंटेंस बनाओ, तो टोटल कितने सेंटेंस हमारे हो गए, 48। यानी कि एक ही टेंस में हम 48 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेके। तो उसी को हमें देखना है आगे। ये जो हमारा टेबल है समरी, वो लास्ट समरी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे, ओके। देखते हैं एक्टिव वॉइस में फर्स्ट, पहले मैंने लिया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई। पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी मेरा होमवर्क खत्म किया है, मैं अभी अभी मेरा होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, फिर कंपेयर कर देती हूँ। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा या तो हैव या तो हैज। कब आएगा हैव और कब आएगा हैज वो आपको पता ही है, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सब में हैव। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया। और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स, ये हो गया एक्टिव वॉइस का परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस को कंपेयर कर लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, उसमें आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया। देन हैव या फिर हैज, दोनों में से क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसीलिए। फिनिश्ड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, फिनिश्ड, पीछे ईडी लगाना है। देन माय होमवर्क, क्या कंप्लीट किया, होमवर्क, तो होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये हैज लग गया। उसके बाद जस्ट नाउ वो अदर वर्ड्स है, यानी कि कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस बना लिए। अब इसी सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव में लिखे तो क्या मीनिंग निकलेगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक मेरा होमवर्क खत्म नहीं किया। अब देखिए सेंटेंस में क्या चेंज है, यहाँ पे मैंने जस्ट नाउ लिया था और यहाँ पे येट लिया, क्यों, क्योंकि मीनिंग भी चेंज है ना। मैंने पहले कहा था कि मैं अभी अभी मेरा होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ, अभी अभी मेरा होमवर्क हो गया है, इसीलिए मैंने जस्ट नाउ लगाया। और इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी तक मेरा होमवर्क नहीं किया, तो अभी तक का मीनिंग क्या होता है, येट।
तो जस्ट नाउ यानी अभी अभी और येट यानी अभी तक। येट को हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही लेंगे, ओके, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। देखिए आई हैव फिनिश्ड और यहाँ पे हमने क्या किया, आई हैव नॉट। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाया था, देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट उसके बाद हैव एज और उसके बाद नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे थर्ड प्लेस पे नॉट आया, ओके। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड में हमने हैव के बाद नॉट लगाया है, ओके, बाकी कुछ नहीं किया है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ये पॉजिटिव यानी ये असर्टिव और ये नेगेटिव। अब देखिए ये एफर्मेटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसका इंट्रोगेटिव करते हैं। मैंने अभी तक मेरा मैं मेरा होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ। अब देखिए क्या चेंज है फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में, आई हैव और हैव आई की प्लेस को एक्सचेंज किया है। आई की जगह पे हैव आ गया, हैव की जगह पे आई। बाकी का सारा सेंटेंस एज इट इज है, फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अभी अभी मेरा होमवर्क खत्म कर चुकी हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई और हैव की प्लेस को चेंज किया। अब ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या मैंने अभी तक मेरा होमवर्क खत्म नहीं किया है, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। क्या चेंजेस है आप बताओ। चेंजेस में आई हैव की जगह पे हमने क्या किया, हैव आई, दोनों की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। हैव की जगह पे आई और आई की जगह पे हैव, बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज सेम आएगा, नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, ओके। तो ये हमारे सब आई को लेके 4 सेंटेंस एक्टिव के बन गए। अब हम इसी 4 सेंटेंस को पेसिव में लेते हैं। पहला सेंटेंस है माई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी जस्ट नाउ। मेरा होमवर्क मेरे द्वारा अभी अभी खत्म हुआ है। अब देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव या फिर हैज, ओके, फिर आएगा बीन, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, फिर आएगा बाय और फिर आएगा सब्जेक्ट, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि हम जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे थे तब हम हैज कब यूज कर रहे थे, ही शी और इट में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैव और हैज का यूज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है। वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट क्या था, होमवर्क। क्या फिनिश किया, होमवर्क, इसीलिए माय होमवर्क वो ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया। उसके बाद माय होमवर्क वो कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है वो हमें देखना है। अगर प्लूरल है तो हमें हैव लगा देना है, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में कौन सा पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, वो तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम उसके साथ हैज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इट आएगा, ही और शी नहीं आएगा, इट आएगा। मेरा होमवर्क मेरे द्वारा अभी अभी खत्म हुआ है, तो क्या खत्म हुआ, माय होमवर्क, ऑब्जेक्ट प्लस आएगा हैज प्लस आएगा बीन, ओके। देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी फिनिश्ड बाय मी, मेरे द्वारा। अब देखिए पहले एक्टिव और पहले पैसिव सेंटेंस में क्या फर्क है वो देखिए। आई का हमने क्या कर दिया, मेरे द्वारा, मैंने होमवर्क खत्म किया, मेरे द्वारा होमवर्क खत्म हुआ, तो आई का हमने कर दिया बाय मी और यहाँ पे हमने लगा दिया बीन। तो ये दोनों चीजों को ऐड करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, माई होमवर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी येट। मेरा होमवर्क मेरे द्वारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओके। और यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या था, मैंने अभी तक होमवर्क खत्म नहीं किया है, और इसका मीनिंग क्या होगा, होमवर्क मेरे द्वारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, माई होमवर्क हैज बीन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माई होमवर्क हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में हमने क्या लगाया, नॉट लगा दिया, ओके। सिर्फ इतना ही फर्क है। देन थर्ड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव करते हैं।
हैज माई होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय मी जस्ट नाउ, क्या मेरा होमवर्क मेरे द्वारा अभी अभी खत्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं। हमने क्या किया, हैज माई होमवर्क और यहाँ पे माई होमवर्क हैज, दोनों की प्लेस को एक्सचेंज किया है। ओके, हैज की जगह पे माई होमवर्क आ गया और माई होमवर्क की जगह पे हैज आ गया। बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज है, आप देख सकते हो। बीन फिनिश्ड बाय मी जस्ट नाउ, बीन फिनिश्ड बाय मी जस्ट नाउ। ओके, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम है, माय होमवर्क और हैज की प्लेस को चेंज करना है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं, जो नेगेटिव है उसका। हैज माय होमवर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी येट, क्या मेरा होमवर्क मेरे द्वारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, माय होमवर्क हैज, यहाँ पे हैज माई होमवर्क, दोनों की प्लेस को एक्सचेंज किया, और पीछे नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी येट, दोनों सेम ही है। ओके, तो आपको इस तरह से सेंटेंस को कंपेयर करके सेंटेंस में कौन से वर्ड की अरेंजमेंट कैसे होगी वो आपको देखना है। तो इस तरह से आपको आठों आठ स्ट्रक्चर देखने हैं। ओके, और याद भी रखने, आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना, एक्टिव वॉइस के 4 स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के 4 स्ट्रक्चर, और उसी हिसाब से एक सेंटेंस को बाकी के सेंटेंस के साथ कंपेयर करना कि सारे स्ट्रक्चर में किस टाइप के चेंजेस है। ओके, अब देखिए फर्स्ट, पहले हमने ले लिया था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, अब हम इसका प्लूरल क्या करेंगे, वी करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब देखिए सब में आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे कहाँ कहाँ पे चेंजेस है वही देखेंगे। ओके, बाकी आपको पता ही है सब। वी हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ। ओके, यहाँ पे अवर आएगा, हम हमारा होमवर्क, माय नहीं आएगा, अवर आएगा। ओके, आप देख लेना, अवर होमवर्क जस्ट नाउ, वी हैव अवर होमवर्क, वी हैव फिनिश्ड अवर होमवर्क जस्ट नाउ। सेंटेंस में हमने क्या किया, आई की जगह पे वी ले लिया और माई की जगह पे अवर ले लिया। वी हैव फिनिश्ड अवर होमवर्क जस्ट नाउ, हमने हमारा होमवर्क अभी अभी खत्म कर लिया है। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वी हैव नॉट फिनिश्ड अवर होमवर्क येट, हमने अभी तक हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। हमने क्या किया, यहाँ पे नोट लगा दिया, तो यहाँ पे भी सेम ही था, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, आई की जगह पे वी लगा दिया, बाकी सब सेम है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल का नेगेटिव, क्या हम लोगों ने हमारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, हैव वी फिनिश्ड, देखिए वी हैव और हैव वी की प्लेस को एक्सचेंज किया है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, हैव वी नॉट फिनिश्ड अवर होमवर्क येट, क्या हम लोगों ने अभी तक हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव की जगह पे हमने हैव वी लगा दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ओके, अब देखिए इसका पैसिव करते हैं, अवर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस जस्ट नाउ। ओके, अवर होमवर्क, अवर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस जस्ट नाउ, हमारा होमवर्क हमारे द्वारा अभी अभी खत्म हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट पहले ले लिया अवर होमवर्क, हैज क्यों लिया, क्योंकि अवर होमवर्क वो क्या है, सिंगुलर है, हमारा होमवर्क, होमवर्क सेम ही है, एक ही होमवर्क है इसीलिए। ओके, देखिए हमने वी के साथ हैव लिया था, पर हमें पैसिव में, जो हमने एक्टिव में लिया है वही हमें पैसिव में नहीं लेना है, हमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज लेना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वी के साथ हैव क्यों लिया, क्योंकि वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसीलिए, और यहाँ पे हैज क्यों लिया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, होमवर्क एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, हमारा होमवर्क, होमवर्क एक ही है, भले हम सबका है तो भी, तो होमवर्क उसके लिए हमने हैज लिया, इसीलिए हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के हिसाब से लेना है हैव या फिर हैज, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अवर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, हमारे द्वारा यानी बाय अस। हमने आई में क्या लिया था, बाय मी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, वी में बाय अस ले लिया। ओके, बाकी सब सेम। सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही आएगा, अवर होमवर्क हैज नॉट बीन, देखिए यहाँ पे हैज नॉट बीन, यहाँ पे हमने क्या लिया था, माई होमवर्क हैज नॉट बीन, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, अवर होमवर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय अस, यहाँ पे हमने लास्ट में बाय अस ले लिया।
देन थर्ड एग्जाम्पल, हैज अवर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय अस जस्ट नाउ, क्या हमारा होमवर्क अभी अभी हमारे द्वारा खत्म हुआ है? तो हमने क्या किया, अवर होमवर्क हैज को एक्सचेंज कर दिया, हैज अवर होमवर्क कर दिया, हैज की जगह पे अवर होमवर्क और अवर होमवर्क की जगह पे हैज। ओके, बाकी का सब सेम। बीन फिनिश्ड बाय जस्ट नाउ, बीन लगाना हमें भूलना नहीं है, बीन के बिना पैसिव नहीं होगा, और यहाँ पे बायस। उसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल, नॉट बीन फिनिश्ड, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया और अवर हैज अवर होमवर्क की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया, अवर होमवर्क हैज है ना उसकी जगह पे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू। यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क जस्ट नाउ, तुमने तुम्हारा होमवर्क अभी अभी खत्म किया है, योर। ओके, यू नहीं योर आएगा, तुमने अभी अभी तुम्हारा होमवर्क खत्म किया है। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट, तुमने अभी तक तुम्हारा होमवर्क खत्म नहीं किया है। हमने क्या किया, हैव के बाद में नॉट लगा दिया। ओके, और यहाँ पे येट, येट मैंने क्यों लगाया वो आपको पता ही है। थर्ड एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क जस्ट नाउ, यहाँ पे यू आएगा। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क जस्ट नाउ, क्या तुमने अभी 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 तुम्हारा होमवर्क खत्म किया? ओके, तो हमने क्या किया, यू हैव और हैव यू की प्लेस को चेंज कर दिया। अब देखिए सेकंड का इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क येट, क्या तुमने अभी तक तुम्हारा होमवर्क खत्म नहीं किया? तो यू हैव की जगह पे क्या आएगा, हैव योर, हैव यू, यहाँ पे यू आएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी यहाँ पे, आप समझ लेना, यहाँ पे यू आएगा, हैव यू, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। देखिए आप ये जो आठों आठ स्ट्रक्चर है वो प्लीज नोट डाउन कर लेना और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो ही आपको याद रहेगा। इसका पैसिव देखते हैं, योर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू जस्ट नाउ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट ले लिया योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क। हैज बीन, हमने हैज बीन क्यों लगाया, क्योंकि होमवर्क है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, इसीलिए हमने हैज बीन लगाया। फिनिश्ड बाय यू जस्ट नाउ, यू का हमने क्या कर दिया, पैसिव वॉइस, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। तुमने होमवर्क खत्म किया, तुम्हारे द्वारा होमवर्क खत्म हुआ। तो यहाँ पे तुमने किया उसमें भी यू आएगा और तुम्हारे द्वारा में भी यू आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क, योर होमवर्क, यहाँ पे भी योर। ओके, सब में योर आएगा, यहाँ पे भी योर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, योर होमवर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू येट, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे द्वारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सब सेम, बीच में नॉट लगाना है और यहाँ पे बाय यू। ओके, बाकी सब सेम। थर्ड एग्जाम्पल में भी सबकी तरह सेम ही आएगा, हैज योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू जस्ट नाउ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, योर होमवर्क हैज, तो हमने हैज और योर होमवर्क की प्लेस को एक्सचेंज किया, हैज पहले ले लिया, योर होमवर्क बाद में ले लिया, बाकी सब सेम। अब देखिए हमें योर को ध्यान में रख के यहाँ पे हैव नहीं लगाना है, अगर हैव लगाएंगे तो गलत पड़ जाएगा। हमें होमवर्क को ध्यान में रख के हैज लगाना है, वो चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि होमवर्क है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमें यहाँ पे हैज योर होमवर्क आएगा, क्योंकि हैज है वो होमवर्क के लिए लगा है, ना ही के यू योर के लिए। ओके, इसीलिए फोर्थ एग्जाम्पल में भी सेम, यहाँ पे नॉट लगाना है, बाकी सब सेम, हैज योर होमवर्क फिनिश्ड बाय यू। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर। सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही आएगा, इसीलिए भी दूसरी बार मैंने यू नहीं लिया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे यू का प्लूरल क्या होगा, यू ही होगा, इसीलिए सेंटेंस भी सेम बनेगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। चारों एग्जाम्पल ले लेती हूँ। He has finished his homework just now. उसने उसका होमवर्क अभी अभी खत्म किया। He यानी उसने और his homework यानी उसका होमवर्क, उसका यानी his। ओके, फिर यहाँ पे he has not, फिर has he की प्लेस को चेंज करना है, he has की जगह पे has he, और यहाँ पे भी सेम। ओके, सब सेम। उसका पैसिव ले लेते हैं चारों चार। पैसिव में क्या है, his homework has been finished by him just now। he का हमने क्या ले लिया, by him।
उसके द्वारा अभी अभी होमवर्क खत्म हुआ है, बाय हिम, उसके द्वारा। यहाँ पे हिज होमवर्क और हैज बीन, ओके। पेसिव है इसीलिए बीन आएगा, और होमवर्क के लिए हैज। यहाँ पे भी सेम, हिज होमवर्क हैज नॉट बीन, नॉट लगाया, बाकी सब सेम। फिर यहाँ पे हैज हिज होमवर्क और हैज हिज होमवर्क और हिज होमवर्क हैज, दोनों की प्लेस को चेंज करना है, ओके। बाकी सब सेम। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे नॉट लगाना है, हिज होमवर्क और हैज की प्लेस को चेंज करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम ही की जगह पे शी भी लगा सकते हैं, शी यानी लड़की, ही यानी लड़का, और उसकी जगह पे कोई नाम भी आ सकता है, ओके। रोहन, मोहन, राहुल, विशाल। शी में कोई लड़की का नाम रीटा, रेशमा, रेखा, कुछ भी, ओके। मनीषा, कोई भी नाम आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं अगर शी की, ही की जगह पे अगर मैं ले लूं कि राहुल, तो सब में क्या आएगा, पेसिव वॉइस में क्या आएगा, ही राहुल होमवर्क, यहाँ पे राहुल आएगा, RAHUL एपोस्ट्रोफी एस, राहुल का होमवर्क, इसीलिए राहुल होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम भी लगा सकते हैं तो भी चलेगा, और दूसरी बार राहुल लगाना है तो भी चलेगा। लेकिन हम अगर हिम लगाएंगे तो थोड़ा फॉर्मल ग्रामेटिकल सेंटेंस लगेगा, राहुल लगाएंगे तो भी गलत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम हिम लगाएंगे तो ज्यादा फॉर्मल लगेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क जस्ट नाउ। अब देखिए क्या कहा गया है, उन्होंने उन लोगों का होमवर्क अभी अभी खत्म किया है, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन लोगों का होमवर्क, इसीलिए हमने यहाँ पे देयर लगाया, ओके। दे हैव नॉट, यहाँ पे नॉट लगाया। हैव दे फिनिश्ड यानी कि यहाँ पे प्लेस को चेंज किया, यहाँ पे भी सेम। इसका पेसिव देख लेते हैं चारों चार। देयर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम जस्ट नाउ, उन लोगों का होमवर्क अभी अभी उनके द्वारा खत्म हुआ है। देयर होमवर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड, नॉट लगाया, ओके। बाय देम यानी कि उनके द्वारा। दे हैव फिनिश्ड यानी उन लोगों ने खत्म किया, और फिनिश्ड बाय देम यानी उन लोगों द्वारा खत्म हुआ, ओके। इसीलिए बाय देम। थर्ड एग्जांपल में देयर हैज और हैज देयर की प्लेस को चेंज करना है, हैज देयर होमवर्क और देयर होमवर्क हैज को, यहाँ पे भी सेम, हैज देयर होमवर्क, बाकी सब सेम आएगा, ओके। तो देखिए ये हमारा हो गया पूरा का पूरा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे फिनिश होता है। अब लास्ट में हम शीट देख लेते हैं, सेल्फ वर्कशीट, ओके। यहाँ पे मैंने 17 एग्जाम्पल दिए हैं, वो हमें वैसे ही ये आपको 17 एग्जाम्पल खुद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं आपको हर एक टेंस में और हर एक टॉपिक में ये जो वर्कशीट है वो करवा लूंगी सॉल्व, ओके।